मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। रणभेरी बज चुकी है। 17 नवंबर का मतदान हुई और 3 का परिणाम ही भाजपा के द्वारा 4 सूची जारी की जा चुकी है। और चौथी सूची में चुरहट से उम्मीदवार के रूप में पूर्व विधायक जो वर्तमान में है सरदेदू तिवारी का फिर से भाजपा विश्वास जताई से। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और बातचीत करने के प्रयास करी थे कि आखिरकार का कुछ तैयारी है, का कुछ मुद्दा है जिन पर इधर की चुरहट विधानसभा में चुनाव हुई। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामना अपना का कि अपना का भाजपा फिर से विश्वास जताए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इधर की का कुछ माहौल है चुरहट विधानसभा में और भाजपा खातिर का कुछ नए मुद्दे हैं, का कुछ अपना दावा वादा कह रहे हैं क्षेत्र खातिर। आतंक मुक्त चुरहट, विकास युक्त चुरहट, या चुरहट के जनता के दिल तक पहुंचा है। वो देखी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की हमारी सरकार हो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली हो, चाहे राज्य की सरकार हो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली, दोनों सरकार जनता के हित में, जनता के कल्याण में, गरीब के कल्याण में और लोगन के जीवन स्तर ऊपर उठावे खातिर अद्भुत काम की हिस्सी चुरहटो क्षेत्र में विकास के ऐसा काम भी हैं जेकर बहुत सारी जगहों पर लोग कल्पना नहीं करते रहे। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते हुई पावा है। हमार नीचे तक के कार्यकर्ता वो पूरे कामन का पर नज़र रख के वो ठीक से हों, एहू के काम करेंगी। तो कुल मिलाए के पार्टी के संगठन और जनता के विश्वास वो कामन के साथ बना रही। यह मूल हमका समझ में आवत है चुनाव के विषय रही। ये अपना सीधे तौर पर कह रहे हैं आतंक मुक्त चुरहट को आतंक मचाए रहा है। चुरहट में जेका अपना आतंक कह रहे हैं न के का खत्म करे के बात हो रही है। देखिए, आतंक हमारे कहे भर के बात नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले बेर जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की निकली रही। चुरहट क्षेत्र रहा जो उन्हें पत्थर मारे गए हैं, उनके रथ पर पत्थर मारे गए हैं। चुरहट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जौने माँ लोगन का कईयक बेर जो दबाव वाले सामंती प्रभाव वाले गांव हैं उनमें कहाँ उनका रास्ता रोके के काम भा है, कहाँ पानी से उनका वंचित करे के काम भा रहा, वोट के समय में उन पर दादागिरी करे के काम होता रहा। और सर्वविदित है, पूरा सीधी जिला और पूरा विंध्य जाना था कि वोट का लूटे तक के काम होता रहा। लूट के इनका आदत बड़ी पुरानी है। जमीनों के लूट करी नहीं, व्यवस्थापन और बंदोबस्त में हर गाँव में जो उन विरोधी हमारे दल के कार्यकर्ता रहे उनकर अपना इतिहास उठाए के देखब तो उनके सब के माँ अपना का या अपना यह पाउब के उन जमीनों के लूट करीन, कईयक मेर से जनता का तंग करे के काम, उटपटांग करे के काम, यह सब वो करत रहे। जनता बहुत राहत में है। और जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश का डकैत मुक्त करे के काम करीन थे, बड़े अपराधी से मुक्त करे के काम करीन, सीमी तक के नेटवर्क का मध्य प्रदेश में तोड़े के काम करीन जो कांग्रेस के समय में पल्लवित भरा। वह हाल चुरहट में रहा है। चुरहट में सरकार के सहयोग से और हम लगातार यह प्रयास करें कि चाहे कौनो जाति धर्म के हो, यदि वह अपराधी है तो ओखर सजा मिले चाहिए और ओखर परिणाम अच्छे हैं। ओखर दूसरा परिणाम है आतंक और विकास साथ साथ नहीं चल सके। अबे तक चुरहट में विकास नहीं भरा, उसके पीछे के कारण रहा कि यह सोच रही कि लोगन का अभाव में रखे का है। यदि वो अभाव में रही तो हमारे प्रभाव में रही। यह सोच सामंतवादी सोच कहावत थी और अबे वो बदला है। अब अभावग्रस्त रखे की जगह में उनका प्रभावग्रस्त रखे की तरफ हम बढ़न है कि उनका आपन प्रभाव रहे, रोटी कपड़ा और मकान के उनका व्यवस्था रहे, उनके पास सड़क बिजली पानी की व्यवस्था रहे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था रहे। धीरे धीरे करके हम वहाँ आगे हो। बीच में कोरोना के एक भीषण काल रहा जौने में बहुत सारा काम रुका रहा, सबको हम पंचे अपने अपने घरे में रहन। लेकिन अब ओके बाद से जो समय निकल के आवा है वहाँ तुलना अपना कर ली। अपना तो वहाँ जात आवत रही थे, अपना देख ली जाए कि पिछले 30 वर्ष के कार्यकाल और हमारे पिछले 2 साल हमका मिला है, 5 साल यदि अपना मान ली पूर्व तो 5 वर्ष के काल की अपना तुलना कर ली। अपना का परिवर्तन स्पष्ट दिखा जी और जनता परिवर्तन देख रही है। काम किहन है ऐसे जनता के बीच पुन है, यहीं से पार्टी विश्वास जताई से। भैया इधर की जैसा अभी अपना कहन कि आतंक मुक्त हो सारी मुद्दा ठीक है। 5 साल के अपना के जो कार्यकाल रहा का कुछ जो अपना के मन में उम्मीद रही हुई कि हम यह करब जनता खातिर हुआ करब, कितने हद तक उनमें सफलता मिल गई ही और का कुछ कार्य योजना अगले 5 सालन खातिर अपना लेके जनता के बीच जाओ। देखिए, हम जितनी बात जनता से चुनाव के दौरान करें थे
उन सब बातन का आगे बढ़ के पूरा करे के काम अबे तमें 5 साल में हो चुका है। प्राथमिक आतंक मुक्त की बात रही, जौन आतंक मुक्त करे की तरफ हम बढ़न हैं। दूसर हम यह कहन थे कि ITI हो चाहिए हमारे यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ के लोगन का रोजगार ऐसे नहीं मिले कि टेक्निकल एजुकेशन उनके पास से है नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ITI खोल दी, एडमिशन होगा, वर्ष से वो चालू है। रामपुर नेकिन में PG कॉलेज नहीं रहा, बहुत सारी बिटियां हमार पढ़ाई छोड़ देते रही हैं, जाके इन्हें सबके हिम्मत नहीं आए कि वह सीधी माँ रीवा माँ या अन्य जगह परिवार बिटियन का लड़कन का रख के पढ़ाए पावे, गरीब लोग, किसान लोग, तो वहाँ PG कोर्सेज शुरू हुए हैं। लगभग 400 से ज़्यादा एडमिशन यही साल हो गए वहाँ। खड्डी के एक बहुत पुरान मांग रही कि शिक्षा वहाँ पिछड़ी है, शिक्षा 12वीं के बाद वहाँ छोड़ देते रहे, नहीं पहुँच पावत रहे लड़का, तो खड्डी में कॉलेज खुला है। अपना आश्चर्य करब कि 30 वर्ष से चुरहट में कॉलेज है, अव्वा कॉलेज में न तो बिल्डिंग रही, अव्वा कॉलेज में BSc और BCom के कोर्सेज नहीं रहे, तो छात्र संख्या वहाँ BA वाली भर 150-150 तक रहत रही। अब वो कोर्सेज वहाँ चालू भे हैं, अब कोर्सेज चालू होए के बाद वहाँ एडमिशन हो गए हैं। वह जीवंत कॉलेज होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के यदि अपना बात करें, यदि अपना स्कूली शिक्षा की बात करें तो CM राइज स्कूल खुल गए ही चालू है। साथ में नई बिल्डिंग बनावे का लगभग 36 करोड़ रुपया वहाँ आएगा, वहू के काम चालू है। टनल अपना देखबे बहन कि हमारे यहाँ ऐतिहासिक टनल बनी है जो उन्हें का देश दिख रहा है। चुरहट के सड़क के बात रही, वह पूर्व है ही। स्वरोजगार के अवसर हम यह कहते हैं कि हमारा यह लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में चुरहट क्षेत्र के हर परिवार का कम से कम 10,000 रुपया की इनकम हो। वो दिशा में हम आगे बढ़ें। बहुत सारे हम स्वरोजगार भवन तैयार करें हैं, बहुत सारा हम नए नए स्वरोजगार। अब हमारे चुरहट क्षेत्र में ATM मशीन महिला स्व सहायता समूह चला रहे हैं। भरतपुर में जो हमारा क्राफ्ट रहा ओखा हम दोगुन करे के काम करें हैं। फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से वहाँ रोजगार के अवसर क्रिएट भी हैं। और जो बहुत सारे स्व सहायता समूह, सैनिटरी नैपकिन हमारे यहाँ बन रही, साबुन हमारे यहाँ बन रही, और सीजनल राखी बने हो तो राखी हमारे यहाँ बना थी, सितुआ हमारे यहाँ बना थे, अन्य बहुत सारे पंजादरी हमारे यहाँ बन रही है। लगातार हर घर के जीवन स्तर ऊपर उठे और हर घर का के खुद के आय बढ़ जाए, एक ही दिशा में जो बात रही है ओखर वभा है लगभग। और बहुत सारे जैसन बरिगमा भाट रोड है वहाँ पर काम चालू है। किराई के रोड रही वहाँ पर बजरंगगढ़ और रतवार का जोड़े की बात करें तो वह जोड़ दीनगा। कहजुआ का नकाबे खीतिर बात करें तो कि अमिलहा से ओखा धनहा के बीच में कहजुआ का जोड़े की ज़रूरत थी, क्योंकि ए पार ओ पार के बहुत सारी रिश्तेदारी हैं। खड्डी और हनुमानगढ़ अंचल एक साथ हो जाए, वो पर काम भा है। 8 करोड़ के टेंडर हो गया है, काम शुरू होने वाला है। मनकीसर से चंद्रेह रोड, चंद्रेह का पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करे है, वो दिशा में काम भा है। 65,000 से ज़्यादा लाडली बहना हमारे यहाँ जुड़ी और यह पहल ऐसा योजना रही जो में को 1 रुपया के दलाली नहीं खाई से। तो कुल मिलाए के जितने हम बात कहे रहन ओ बेर के समय पिछले चुनाव में जब आए रहन, तो उस सब कामन का हम पूर्ण कर दिहन है, लगभग हो गए। आगामी समय में जरूर अब हम यह बात करे रहन कि सिविल अस्पताल के हमका जरूरत है, और रामपुर नेकिन में भूमि पूजन हो गया। अपना जानी थे मेडिकल कॉलेज सीधी के साथ रामपुर नेकिन के सिविल अस्पताल के भूमि पूजन हो गया। लगभग 100 बिस्तर के अस्पताल हमका मिल रही, और जैसे एक आध साल में वो अस्पताल बन के तैयार होती तो हम नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कोर्सेज अपने यहाँ खोले के काम करब। जौने हमारे यहाँ की बिटिया जो बाहर पढ़े जाती हैं उनका वह व्यवस्था की जा सके। चौराहट में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक पर्टिकुलर परिवार व्यापारिन के दुकानन पर कब्जा करके रखे हैं, लोग विरोध में बोल नहीं सकें। तो यह तय करन है कि आगामी आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया सुंदर कॉम्प्लेक्स चौराहट में बनावा जाए, जौने में ओखर 2 जगह बे वहाँ ही, या तो बस स्टैंड के पास बनाओ या अपना के बाईपास के किनारे जो मेन रोड है। चूँकि वह तिलहन नगर परिषद हमार नहीं है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ओके बाद वो बड़े कॉम्प्लेक्स का बनावे का है, जौने में व्यापारिन का 15-20 साल के कम किस्तन के ओमा दुकान आवंटित करे के काम की जाए। ऐसे रामपुर में करे का है। एक समस्या और है कि एरा के समस्या रहा थी, गौशाला बनावे के प्रयास भा, वह सफल नहीं हो पावा उतने अच्छे तरीके से। कुछ जगह गौशाला अच्छी चल रही है, जैसे बघमरिया में बहुत अच्छी गौशाला चल रही है। तो यह तय भा है कि जितनी चरनोई ज़मीन है, हम यह तय करें हैं कि अगले पंचवर्षीय में जितनी चरनोई ज़मीन है उनमें सब में बाड़ा बनाएगी और वहाँ प्राथमिक व्यवस्था करके और उनमें गौवंश का रखे के तैयारी करब और बहुत सारा काम विधायक मत से करावे की कोशिश करब। हाँ, यह है कि हम विभिन्न समाजन के सम्मानों करे के काम करें। एक जमाना रहा कि जब कांग्रेस के वहाँ विधायक होते रहे तो एक ही परिवार की मूर्ति लागत रही,
या तो उनके अपने घर की मूर्ति लग जाए या कि उनके गांधी परिवार की मूर्ति लगा दें। आज बिरसा मुंडा के वहाँ मूर्ति लगी है, संत रविदास के नाम पर सामुदायिक भवन बना हुआ जा रहा है, भगवान बड़ा देव के नाम पर सामुदायिक भवन 50-50 लाख के बन रहे हैं, 1-1 करोड़ के स्वरोजगार भवन रामपुर मऊ चुरहट में बनाए जा रहे हैं। साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम याद करें हैं, लौह पुरुष का बरेगवा में उनके नाम पर 50 लाख के सामुदायिक भवन और बारात घर बना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा रामपुर में बस स्टैंड में लगाई गई। तो जितने हमारे पूर्वज हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, उनका सबका याद करके, उनका सबका सम्मान दे के, समाजन का सम्मान दे के, साथ में सम्मान आतंक मुक्त। देखिए, आतंक, विकास और सम्मान ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। अपना आतंक मुक्त रहा तो अपना विकास के तरफ जाओ, और अपना जितने विकास के तरफ जाओ तो अपना के सम्मान बढ़त चला जाए। हम चुरहट के जनता के सम्मान के लड़ाई लड़े के और ओखा प्रयास करें हैं, और आगे चुरहट के जनता के सर न झुके एक पूरी तैयारी रखा। चुरहट में ये कहा जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी वो मैदान में आ चुकी है, पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई रही। कितना मानी थे कि आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला का कह दी? देखिए, लोकतंत्र में सबका अपन अपन चुनाव लड़ाई के अधिकार है। मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य दल के रूप में है। ओके अलावा अबे तो 3 के अपना बात कर रहे हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ी हैं। समाजवादी पार्टी लड़ी, बहुजन समाज पार्टी लड़ी, पीपुल्स पार्टी लड़ी, और एक ठे वह जन चेतना पार्टी लड़ी, और बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी। तो बहुत सारी पार्टी लड़ती हैं। हम इतना जानी थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ, और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के जो काम बा है, बूथ विस्तार योजना के तहत जो काम बा है, ओमा हम पंचे हर बूथ में 51% मत प्राप्त करे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले बेर हमका 46% मत मिला, हम बहुत पीछे नहीं रहे हैं। ए बेर हम 50% मत प्राप्त कर, बाकी जो 51% मत पाए के बाद जो 49% बचत है, ओमा ही सब दल आपस में मुकाबला करही, चाहे वो अपना चतुष्कोणी बना दी, पंचकोणी बना दी, 6 कोणी बना दी, 10 कोणी बना दी, और कुछ निर्दलीयों का जोड़ दी तो 15-25 कोणी बना दी। पर इन जितने कोणी हैं ये सब 49% में रही। बाकी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम हर बूथ में 51% मत प्राप्त कर। भैया, अब जब बात उठी है तो अपना प्रदेश महामंत्री के दायित्व में है, और भाजपा के द्वारा एक बड़ा प्रयोग किया गया, दूसरा सूची में और फिर चौथी सूची में सांसदन का मैदान में उतारब। कितना अपना देखी थे, कौने नजरिया से देखी थी ये प्रयोग का, कौने तरह से देखी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, सब कार्यकर्ता है। कब कौने कार्यकर्ता का कौन दायित्व दे दीन जाई, या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तय करेगा। ओमा न को बड़ा है न को छोटा है। कोहू के पास हमारे पास प्रदेश महामंत्री के दायित्व है, कोहू के पास जिलाध्यक्ष के दायित्व है, कोहू के पास बूथ अध्यक्ष के दायित्व है। तो ये सब दायित्व हैं, समय समय पर पार्टी आवश्यकता अनुसार ओकर परिवर्तन करता रही। जरूरत समझी पार्टी के सांसद का विधानसभा के चुनाव लड़ावे का तो लड़ा रहे हैं, मंत्री का लड़ावे का लड़ा रहे हैं। कोनो यह नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम सब कार्यकर्ता हैं, सब समभाव हैं, सब एक हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का लेके ये बे अटकल लगावर जा रहा कयास लगावा जा रहा कि अब कहो न कहो मुख्यमंत्री फेस में बड़े बड़े चेहरे आ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी आए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी आए गए हैं, प्रहलाद पटेल जी आए गए हैं। तो कहो न कहो सीएम फेस में कहो बदले की तैयारी चल रही है। तो कहा कुछ एम का कहो? भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व, जो हमारा संगठनात्मक नेतृत्व है, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी और हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष देव कुमार जी, इनके नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के काम है। हमका गर्व है कि हमारे दल में इतने नेता हैं कि सब हर पद के योग्य हैं, सभी पद के सब योग्य हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव माननीय वी.डी. शर्मा जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और हमारे देश के नेता माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, यही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और यहीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, तो कुल मिला के अब एक आखिरी सवाल की सीधी विधानसभा सीट जो है एक हॉट सीट मानी जा लागी, अभी मानी जा रही, और मीडिया के लगातार नज़र ही कहे कि सीधी माँ चारवे के विधायक केदारनाथ शुक्ला के टिकट काट दीनगा, उनके जगह में सांसद रीति पाठक का दे दीनगा। उनके द्वारा अब सवाल उठावा जा रहा है कि असली और नकली भाजपा का लेके उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम असली भाजपा हैं, हमारे साथ अन्याय भा है, और जे का टिकट मिली है वो नकली भाजपा है। का कहबो? भाजपा है, और एक बात अपना का कह दी थी कि चारों सीट भारतीय जनता पार्टी सीधी जिला में जीते जा रही है।
धन्यवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं सत्येंदु तिवारी, जिनका भाजपा के द्वारा विश्वास जतावा गया है और टिकट दीन गया है। और निश्चित तौर पर यह टिकटन के बंटवारा सिर्फ सीधी जिला में एक सीट बची लागी जो आरक्षित सीट ही अब ओहू में दावा अपना के द्वारा सीधे तौर पर कई दिन गया है कि चरहू सीटन पर भाजपा के ध्वज लहराई। अब देखो दिलचस्प हुई कहे कि अब नाग दूर के हंसिया 17 का चुनाव हुई और उसके बाद 3 का परिणाम हुई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।